कथामृतम तत्जीवनम कविभिरीडितम श्रवण मंगलम श्रीमदासतम भूलम श्री कृष्ण कथा में श्री कृष्ण के सभी गुण हैं। ये बात वल्लभाचार्य जी ने जो कही थी कि कई दिन तक चली, अंत में कहते हैं कि यदि देखा जाए तो कथा भगवान से भी अधिक व्यापक है। बस लिखते हैं वल्लभाचार्य। सुनने में ये बात अटपटी लगती है, क्योंकि भगवान उस सत्ता का नाम है जो सर्वत्र है। भगवान की व्यापकता के बारे में एक छोटा सा समझने के लिए इतना ही उदाहरण पर्याप्त है कि सभी देवताओं ने जब स्तुति किया श्री कृष्ण की, कारागार में जेल, कल हमने प्रसंग कहा था, वो जेल भी तीर्थ बन गया। और यही विचित्रता है भगवान की, जहां जहां बैठ जाएं, जहां जहां लीला का संबंध है वही तीर्थ है। काबुल में मेवा करी, ब्रज में टेटी खाए, कहूं कहूं गोपाल की भूल से चुल्ली जाए। इस ब्रज में कुछ मेवा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ब्रज में जो टेटी का क्षेत्र है वो तीर्थ बना कृष्ण के कारण से। भगवान का संबंध होने से ही वस्तु पूज्य बनती है। भगवान सर्वत्र हैं। कारागार में सभी देवताओं ने जब स्तुति किया तो वहां बड़े बड़े परिवृढ़ देवता भी थे, जैसे कि हमने कल कहा था, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर वृषण मैदयन्। बड़े बड़े गुणावतार ब्रह्मा शिव आदि सब थे। स्तुति किया। उसके बाद भगवान जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने भी स्तुति किया। एक बात बहुत सुंदर बोले वसुदेव जी, एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः ग्राहे गुणैः सन्नपि तद गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिरंतरन्न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। एक बड़ी सूक्ष्म बात कही उन्होंने भगवान की व्यापकता के बारे में। वो कहते हैं कि मनुष्य विषयों को भोगता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय हैं। इन्हीं की प्राप्ति में, इन्हीं की भोग में सारा जीवन लगा देता है। अच्छा शब्द सुनना चाहता है, संगीत आदि, स्पर्श चाहता है, ब्याह करता है स्त्री या पति आदि, अच्छा रूप देखना चाहता है, अच्छा रस खाना पीना चाहता है, अच्छा गंध चाहता है,
इन 5 विषयों की प्राप्ति में सारा जीवन नष्ट कर देता है। इन 5 विषयों को भोगता है और वो ये नहीं जानता कि जिस लड्डू को खा रहे हैं उसके भीतर कृष्ण है। जिस शब्द को सुन रहे हैं उसके भीतर कृष्ण की ही मिठास थी। लड्डू में कृष्ण की मिठास है, अज्ञान से लड्डू की मिठास मानता है। स्त्री आदि में भी वो कृष्ण का ही करोड़वां कोई स्पर्श का छाया है, नहीं तो इस मुर्दा शरीर में इसके स्पर्श में कोई आनंद ही नहीं है। अरे जिस शरीर में मल मूत्र पिंड बसा हुआ है, गंदगियां हैं, उसमें रसानुभूति होना, उसमें रस कहां है? रस तो भगवान में है, बस वो समझ नहीं पाता। अभी आप जहर खाओ तो मर जाओगे, लेकिन जो जहर का कीड़ा होता है उसको हलवा समझ के खाता रहता है, कभी नहीं मरता। उसको वही आनंद आ रहा है जो हमको हलवा में आया, वही शुकर को विष्ठा टट्टी में आता है। तो किसी भी विषय में रस नहीं है। हम जिस चीज को रस समझते हैं, बहुत बढ़िया खीर बनाओ, केवड़ा खस छोड़कर जिसकी खुशबू दूर तक जाए, शेर के सामने रखो थूक के चला जाएगा, नहीं खाएगा, उसके लिए मलमूत्र के समान है, क्योंकि उसका विषय है खून मांस। इसी तरह से मछली को दूध में रख दो मर जाएगी, उसका विषय पानी, जबकि दूध बहुत कीमती है। पेशाब का जो कीड़ा है उसको पेशाब से बाहर रख दो मर जाएगा, गंगा जल में रख दो मर जाएगा, क्यों? उसी का बैक्टीरिया। विष्ठा का कीड़ा है टट्टी का, उसको हलवा में रख दो मर जाएगा, उसके लिए वो विष है, हलवा जहर। तो हर इंद्री के विषय हर योनि के अलग अलग होते हैं। जो चीज हमारे लिए विष है वो दूसरे के लिए अमृत है, जो चीज उसके लिए अमृत है हमारे लिए विष है। ये एक सृष्टि का बड़ा विचित्र खेल है। आप अपने मनुष्य शरीर में घटा लो, एक व्यक्ति बैठा है, वो कहता है कि अरे बीड़ी मत पियो भाई, हमें उल्टी आ रही है। और दूसरा है, उसने देखा बीड़ी पीने वाला है, बस में देखा उस जगह बीड़ी सुलग रही, जाकर वहीं बैठ जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न विषय हैं, ये अज्ञान के कारण। लेकिन विचार किया जाए इन विषयों में जो मधुरता मालूम पड़ती है, वो मधुरता आई कहां से? है तो नहीं, मधुरता मालूम पड़ती है। तो उसको वसुदेव जी ने कहा एवं भगवान बुद्धनुमेय लक्षण है, ग्राही गुण सन्नपित गुणाग्रह। विषयों में जो मिठास की प्रतीति हुई, अनुमान करो कहां से आई? अभी रामकृष्ण परमहंस ने एक घटना देखी थी, सच्चा उदाहरण। उन्होंने अपने उपदेश में हमने पढ़ा था कि वो गंगा जी के किनारे उनका है वहां आश्रम। हमने देखा है बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर वगैरह। तो गंगा जी किनारे रहते थे। एक दिन एक मालिन और एक भंगिन, इनकी आपस में बहुत प्रीति थी, प्रेम था, मित्र मित्र थी। वो भंगिन रात हो गई थी, मालिन ने कहा आज तू हमारे यहां रुक जा। अब कहां जाएगी? रुक गई।
रुकने के बाद वो भंगिन बोली, मालिन के कमरे में बहुत फूल थे। माली फूल पे ही काम करता है, अनेक फूल थे, चमेली, बेमेली, गुलाब, तमाम। तो वो भंगिन बोली कि हमें नींद नहीं आई रात को। बोले क्यों? बड़ी इसमें गंध है, बदबू है, इस कमरे में जाने की वो बहुत बदबू है। तो मालूम सोचने लगे कि हमारी सहेली है, इसको नींद नहीं आई। और बोले क्या करें? बोले थोड़ी देर सोना चाहती हूं मैं, नींद नहीं आ रही है। बोले तू फिर बाहर सो ले। तो बाहर गई वो, लेकिन नाक में तो सब फूलों की गंध भर गई थी। तो बाहर वो जो मन कमाते हैं, खींचता होता है पराठा उसका, तो जाकर उसने नाक पर रख लिया था। अब बस उसको नींद आ गई, सो गई। रामकृष्ण जी देख रहे थे, उन्होंने कहा देखो इसको अभ्यास कहते हैं। अरे वो पुरानी बातें छोड़ दो, हम मथुरा में परिक्रमा कर रहे थे यात्रा में, तो देखा वो जो नाला बहता है, मलमूत्र का बहुत बड़ा है, नदी जैसा, उसके ऊपर तमाम लोग रह रहे हैं, मकान बना बना करके, सैकड़ों मकान हैं, और हम वहां खड़े नहीं हो सकते, वो वहां रहते हैं। ये क्या अभ्यास है? जब मैं परिक्रमा में कभी निकलता हूं, जब कभी, तो यही घटना आ जाती है रामकृष्ण परमहंस की, कि भाई अभ्यास से मजबूत। इसी तरह जो लोग मिट्टी के तेल के डिब्बों में काम करते हैं, हम 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, अभ्यास नहीं मिट्टी के तेल में खड़े होंगे। उनको कुछ नहीं, उसी में जिंदार मिट्टी के तेल दुर्गंध आ रही है, कुछ नहीं, अभ्यास हो गया है। सैकड़ों उदाहरण है। हम तुम शराब की दुर्गंध से उल्टी आ जाएगी, और शराबी को जब शराब नहीं मिलता तो बोतल को सूंघा करता, उसकी दुर्गंध उसको अमृत की तरह लग रही है। तो ये सब बताती है कि विषय में आनंद नहीं है, अभ्यास में आनंद है। ये एक अनुभव सिद्ध बात है, प्रैक्टिकल बात है, और कहीं भी आप देख लो, अभ्यास ही हमको उस वस्तु में आनंद दिखाता है। जैसे पैसा वाले को पैसा 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 पैसा, तो पैसा बीमार है, हार्ट अटैक पाया हुआ है, खाट पर पड़ा हुआ है, लेकिन पैसा 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 देकर खुश हो रहा है, मर रहा है। लोग बीमार होते हैं लेकिन पैसा, और कितना भी स्वस्थ है, सुना भी घाटा हो गया, हार्ट अटैक मर गया। ये क्या था? अभ्यास था। इसी तरह से आजकल युवक युवतियों को विषयों का अभ्यास टेलीविजन के द्वारा सहज हो गया, ये उसके बिना जी नहीं सकते, और दिन रात सेक्स, दिन रात सेक्स, इस तरह से एक इतनी भोगमयी वृत्तियां बन जाती हैं कि उसके बाहर कुछ वो सोचे ही नहीं सकते। इसको छोड़ना भी कोई कल्याण की बात है। तो विषयों में जो सुख की प्रतीति होती है वो अभ्यास के कारण, और कुछ नहीं। गंगोत्री में एक महात्मा थे, वो बहुत पुरानी बात है, जवानी में गए थे प्रबुद्ध ब्रह्मचारी गौरव ने अपने लेख में लिखा था। वो काफी संख्या एक बार में खा जाते थे रोज, अगर उसका एक लकीर भी कोई खाने पर मर जाए, वो इतना गोला खा जाते थे। उनसे पूछा गया कि आप कैसे? बोले भाई तो अभ्यास है, पहले वो लकीर खाते थे, पहले भांग होता के पीते थे, फिर 1 लकीर के बाद फिर 2 लकीर, फिर 3 लकीर, फिर 4 लकीर, इतना खाते खाते अगर किसी के दांत से काट ले तो मर जाए, इतना संख्या का विष फैल जाए उनके शरीर। अब देखिए, जिस चीज से आप मर जाएंगे वो उनका भोजन है।
और ये एक ऐतिहासिक बात है, आंखों देखी बात है, ऐतिहासिक बात है। पोरस था भारतवर्ष का बहुत बड़ा वीर, सिकंदर से लड़ाई में दुर्भाग्य से हार गया था। हाथियों की सेना थी और वर्षा भई उस दिन, फिसलने के कारण से हाथी काम नहीं कर पाए। छल भी किया सिकंदर ने, हारता तो लेकिन दल विपरीत था, हारा। और हारने के बाद सिकंदर बोला अलेक्जेंडर की आज हमको पहली बार समान टक्कर का योद्धा मिला। पोरस सिकंदर से मित्रता हुई, बहुत वीर था। हारने के बाद भी उसने अधीनता स्वीकार नहीं किया। अलेक्जेंडर ने पूछा था कि बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस से पूछा तो पोरस ने कहा था जो एक राजा अपने शत्रु राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार किया जाए। इतना निडरता का उत्तर दिया। सिकंदर समझ गया कि इतना बड़ा वीर है, इसको समाप्त करना किया जाए, इसको कृतज्ञता के बोझ से बात करके इससे फायदा लिया जाए, मित्र बनाना। खैर सिकंदर जब चला गया दानव्यान ऋषि के आश्रम की जाने के बाद उन्होंने उसकी विचारधारा को बदला। महात्माओं में बड़ी विचित्र शक्ति होती है। हमारे यहाँ दूसरे ढंग से लिखा है, एक ग्रीक हिस्टोरियंस ने, यूनानी हिस्टोरियंस ने इस तरह लिखा है कि जब सिकंदर चला था तो इसके गुरु अरिस्टोटल ने कहा था कि तुम भारतवर्ष में जा रहे हो किंतु वहां जो जंगलों में लंगोटी लगाए पड़े रहते हैं फकीर, उनसे मत उलझना, क्योंकि उनमें कुछ अलग शक्ति होती है जो दुनिया में नहीं होती। ये बात कम लोग समझते हैं। शकुंतला में कालिदास ने भी यही बात लिखा। दुष्यंत जब जाता है वन में तो कहता है कि विदूषक से कि देख ये शांति प्रधान जो जंगल में यहां पड़े हुए तपस्वी, इसमें बड़ा गूढ़ तेज छिपा रहता है, इनसे बच के चलना चाहिए हमको। आभरण आभूषण उतार के जाता है राजपन छोड़ करके एक साधारण सेवक की तरह। तो वही बात अरिस्टोटल ने भी कहा था। तो अलेक्जेंडर जब यहाँ आया तो उसने सोचा कि भाई अभी हमने राजाओं से तो भेंट किया, लड़ाई किया, लेकिन कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे फकीर हैं तो उनसे तो भेंट नहीं पड़ा, उनका भी नमूना देखना चाहिए। उसने कहा पता करो यहाँ कौन ऋषि हैं। इन लोगों ने बताया कि यहाँ एक जंगल में हुजूर दानव्यान नाम का एक ऋषि। अलेक्जेंडर विश्व का प्रसिद्ध विजेता हुआ। देखा जाए तो लोग तो ऐसा कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसीलिए उपाधि दी गई कि उसमें बहुत बड़ी क्षमताएं थी। उसकी जीवनी हमने पढ़ी है, बड़ी विचित्र है लक्ष्मण की जीवनी, शुरू से ही बड़ा होनहार था। और स्पार्टा की कथाएं पढ़ करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस बीसी से पहले 300-600 पहले स्पार्टा के वीर बहुत नामी हुए हैं, वीरों की कथाएं सुनता था। तो जिस समय वो दानव्यान ऋषि का नाम सुन करके उसने सोचा उनको बुलाओ हम मिलेंगे। गए सैनिक लोग दानव्यान ऋषि के पास, उन्होंने मना कर दिया, मैं कहीं नहीं जाता। सैनिकों ने जाकर बताया कि हुजूर को तो बड़ा निडर है, उसको तो आएगा नहीं। वो हत्या अलेक्जेंडर बोले अच्छा वो आएगा नहीं तो तुम पता लगाओ कभी कब निकलता है, क्या करता है, मैं ही उससे भेंट करूंगा। लोगों ने कहा कि वो सवेरे स्नान करने जाते हैं नदी में और लौट करके आते हैं, उसके बाद फिर वो अपने ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं, फिर नहीं।
बोले किधर जाते हैं? बोले उनका ये रास्ता है। ऐसे वहां से निकल के सब लोगों ने पीछा किया था उस पगडंडी के। गया और देखा वो रास्ता उसका पगडंडी। सवेरे ही उनके जब स्नान करके लौटने का समय हो रहा था तो एक जगह जाके खड़ा हो गया जिस पगडंडी पर जहां पर एक ही आदमी निकल सकता था। विशाल शरीर, लंबा चौड़ा, यूनानी। धन ज्ञानी बहुत दुबले पतले तपस्वी 80 मात्र वो आ रहे थे। एक हाथ में कमंडल में नदी का जल था। उस मोड़ पर पहुंचे जहां पर वो खड़ा था। सघन लकड़ाएं, जंगल, कहीं इधर उधर रास्ता नहीं था, एक ही पगडंडी थी। तो इस तरह खड़ा था कि निकल ही नहीं सकता था कोई आदमी। उसको देखना खत्म हुआ। सूर्य की ओर पीठ थी सिकंदर की। इधर से स्नान करके जा रहे थे